हेलो कोडर्स एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ अवर पाइथन प्रोग्रामिंग। पिछली वीडियो अगर आपने देखी नहीं है तो उसे जरूर देखेगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से सेट के जो क्वेश्चन है उसके बारे में समझाया था। इसी वीडियो उसी के ऊपर है, मैं आपको सेट में और अच्छी से डिटेल में बताने वाला हूँ। सेट के और अच्छे प्रॉब्लम्स आपके लिए सॉल्व कराने वाला हूँ। अगर आपको डीएसए में अच्छा बनना है, अगर आपको कुछ पाइथन में करके दिखाना है, अगर आपको अपने फील्ड में कुछ करके दिखाना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहेगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप डीएसए के और एक कदम आगे चले जाओगे। जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में बताया है, ये अट्रैक्ट करने वाला थंबनेल नहीं है जैसे लोग रहता है, ये वो थंबनेल है जिससे आप एक्चुअल में सीख सकोगे। बिना देरी के प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे चलते हैं। देखो गाइस, धीरे धीरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट बड़े होते चले जा रहे हैं। भला जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, वो बड़े होते चले जा रहे हैं। यानी कि अब हमारा जो बीटी लेवल है वो बढ़ते चले जा रहा है। यानी कि आप ऐसा समझो कि आपकी थिंकिंग भी बढ़ते चले जा रही है। ये प्रॉब्लम को पहले खुद सॉल्व करने की ट्राई करो। अगर नहीं आता है, थिंक करो और थिंक करो। यूट्यूब पे जाओ, मेरे पास्ट की वीडियो देखो, नोट्स खोल के देखो, क्या सिखाया वो देखो। ये क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करके देखो। नहीं आता है उसके बाद ही इस वीडियो पे आप आ सकते हो। अपना अप्रोच अपन ट्राई करेंगे, अपना ही अप्रोच अपन लेंगे। जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते थे ना, उसके अप्रोच से अपन चलने वाले हैं। ज्यादा आगे जाएंगे नहीं, ज्यादा पीछे भी नहीं आएंगे। मेरा अप्रोच क्या होता है? ब्रेक डाउन अप्रोच होता है। एक ही साथ पूरा मत खाओ। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा खाओ, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा खा खा के पूरा हत्ती खा जाओ। ये एक ईट द एडिफलन नाम क्या वो कुछ है थियरी, चलो उसका वो बाद में बात करते हैं। ब्रेक डाउन अप्रोच आपको पता है ना, कि सबसे पहले आप देखिए जो भी प्रॉब्लम है ना उसको थोड़ा सा पढ़ो। Write a program that creates two set. In first set there is a name of math student and in another set there is a name of science student. ओके, ठीक है, बस ये प्रॉब्लम का पहला हिस्सा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अभी मैंने इधर क्या बोला है। दो सेट बनाने हैं, पहले में होना चाहिए साइंस के स्टूडेंट, दूसरे में होना चाहिए मैथ के स्टूडेंट। दो सेट बनाते हैं, देखो चलो। मैं बनाता हूं यहाँ पे मैथ्स एसटीडी यानी मैथ स्टूडेंट बनाता हूं, और उसके बाद में बनाता हूं यहाँ पे साइंस एसटीडी, साइंस के स्टूडेंट। मेरे को यूजर से इनपुट लेना है, खुद बिल्ड नहीं करना है सेट। जैसे हम लिस्ट में अपेंड करते थे, सेट में क्या करेंगे सेट में अपडेट करेंगे कि ऐड करेंगे? हम ऐड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो अपडेट है वो सेट में सेट को प्लस करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो ऐड है वो किसके लिए यूज किया जाता है? वो सेट में अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इंटीजर लूंगा इनपुट, एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल। यानी कि अपने को पहले नंबर पूछना पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट ने एनरोल किया है। अब एक लूप चलाओ और आई इन रेंज अप टू एन। एन क्यों लिया पता है ना? क्योंकि जितने स्टूडेंट है उतने मुझे नाम लेने पड़ेंगे ना। मैं सबसे पहले करता हूं नेम, इनपुट, एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, और यहां पे ऊपर लिख देता हूं प्रिंट एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल फॉर मैथ्स। जैसे मैंने नेम लिया, उसके बाद में जो हमारा मैथ का सेट है, मैथ सेट, उसमें ऐड कर देता हूं नेम को। ये देखो, यहाँ पे पहले लिस्ट हुआ करता था। ये लिस्ट समझो, आप जिसको मैंने टिक किया वो एक लिस्ट है। अभी तो सेट है लेकिन मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। ये लिस्ट ऐड हो गया अपेंड, उसके बाद ये वेरिएबल, वो लिस्ट में होता था। सेट में कैसा है? सेट का नेम, उसमें ऐड, अपेंड की जगह ऐड, और फिर उसका वेरिएबल जो अपने को ऐड करना है। दो लूप लगाना पड़ेगा ना। कंट्रोल सी करता हूं, कंट्रोल वी करता हूं, एंटर द फॉर साइंस। इसी लूप को कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी करता हूं, और इधर कंट्रोल पेस्ट कर देता हूं, SCIEN, साइंस फॉर आई इन रेंज अप टू एन। और मुझे इस बार क्या करना है, जो साइंस के स्टूडेंट है उसमें अब मेरे को अपडेट करना है, कंट्रोल वी। आपको प्रिंट करके दिखाता हूं मैं। सबसे पहले प्रिंट
मैथ स्टूडेंट्स और उसके बाद में यहाँ पे मैथ का सेट डाल देता हूँ, मैथ सेट, और यहाँ पे नीचे साइंस स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट एनरोल किए, मान लो 3। एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, समझो मैंने डाला यहाँ पे भावेश, यहाँ पे डाला मैंने केदार, और यहाँ पे डाला मैंने खुशी, और यहाँ पे डाला मैंने, यहाँ पे क्या डालू, कृष्णा डालता हूँ, कृष्णा। ये देखो, जो मैथ के लिए थे, जो हमने मैथ के लिए डाले थे वो भावेश और केदार डाला था, तो केदार और भावेश आ गए। सेट अनऑर्डर में आता है, सीक्वेंस के अनुसार नहीं आता है। और जो भी हमने साइंस के लिए डाले थे, खुशी और कृष्णा, तो ये खुशी और कृष्णा यहाँ पे आ गए। अब देखो आगे क्या बोल रहा है वो। इतना तो हमने सॉल्व कर लिया गाइस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको इतना तो समझ में आया ना मैंने क्या बोला है। अगर आपको ये इतना स्टेटमेंट समझ में आ गया तो कमेंट में बोल दो समझ में आ गया, और लाइक सब्सक्राइब कर दो चैनल को। नाउ अप्लाई डैश डैट बिल्ट इन फंक्शन थ्रू विच वी कैन फाइंडिंग कॉमन स्टूडेंट एनरोल फॉर द बोथ सब्जेक्ट एंड ऑल्सो डैट ओनली एनरोल फॉर वन सब्जेक्ट। आपको समझ में आया कि इधर क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आया। हमको अप्लाई करना है कुछ ऐसा सो कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन। कोई सो कॉल्ड है, कोई तो भी बिल्ट इन फंक्शन है जो हमने पिछले वीडियो में सीखा है। नए आए हो तो समझेगा नहीं। कोई तो भी बिल्ट इन फंक्शन है थ्रू विच फाइंडिंग द कॉमन स्टूडेंट एनरोल फॉर द बोथ सब्जेक्ट। यानी कि कोई ऐसे होशियार स्टूडेंट हमको लेना है जिसको सब कुछ सीखने की इच्छा है, जिसने साइंस में भी एनरोल किया है और मैथ में भी एनरोल किया है। होते हैं ना ऐसे लोग स्कूल और कॉलेज में कि मैं म्यूजिक में भी जाऊंगा, मैं डांस में भी जाऊंगा, मैं इसमें भी जाऊंगा। तो ऐसे स्टूडेंट हमको निकालना है जो कि हर एक सब्जेक्ट में इन्वॉल्व और एक्टिव हो। और कुछ ऐसे थके हुए स्टूडेंट का भी हमको निकालना है जो कि खाली एक ही सब्जेक्ट में एनरोल करते हो। हमारे जैसे आलसी लोग कि नहीं जाने दो, खाली एक ही सब्जेक्ट में जाता हूँ, कौन फालतू टेंशन लेगा। तो वो स्टूडेंट कौन है, वो कौन है ऐसा, उसका नाम भी हमको निकालना है। कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है वो, आपको याद आ रहा है या कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है वो? याद करो क्या सिखाया था मैंने। कौन सा ऐसा बिल्ट इन फंक्शन है जो कि पहले सेट में और दूसरे सेट में जो भी कॉमन वैल्यू है उसको हमको देता है। याद करो, दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर डालो। 3 सेकंड का टाइम देता हूं, 4-5 सेकंड का। जाओ मेरी पिछली वीडियो में देखो वहां से। आई होप आपको अभी आंसर आया होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में तो उसका आंसर आ चुका है। दैट इज इंटरसेक्शन फंक्शन। खोल के दिखाता हूं वर्ड की फाइल। क्या है, बच्चे बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत मतलब हर चीज का गलत ही लेते हैं आजकल के इंस्टाग्राम ने। इन्होंने नहीं क्या मतलब पूरा दिमाग ही खराब करके रख दिया है। चलो जाने दो, जो कुछ भी छोड़ो। देखो, इंटरसेक्शन रिटर्न्स अ न्यू सेट दैट हैज अ एलिमेंट विच आर कॉमन टू द बोथ सेट। बोला था ना मैंने, इंटरसेक्शन फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। यानी आपको वो होशियार लोगों का डेटा निकालना है, वो होशियार स्टूडेंट का आपको नाम निकालना है जो दोनों सब्जेक्ट में हो। तो आपको लगाना पड़ेगा भाई यहाँ पे इंटरसेक्शन। प्रिंट स्टूडेंट एनरोल फॉर मैथ्स एंड साइंस। साइंस से क्या पता क्या दुश्मनी है। इंटरसेक्शन का क्या होता है, मैथ्स, और यहां पे लगा दो आप इंटरसेक्शन डॉट इंटरसेक्शन। और ये जो है यहाँ पे इसका जो पैरेंथेसिस है उसमें आप ये वैल्यू प्रोवाइड कर दो और इसको कट करके यहां बंद कर दो। फॉरगॉट कॉमा, यस आई फॉरगॉट कॉमा। देखो सबसे पहले ये निकाल के बताता हूँ। समझो मैंने 4 स्टूडेंट को अप्लाई करना है। एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट एनरोल फॉर मैथ्स। समझो मैं यहाँ पे लेता हूँ स्वराज। स्वराज नाम का एक लड़का है जो कि मैथ के लिए उसने अप्लाई किया है। उसके बाद लेता हूं मैं भावेश, उसके बाद लेता हूं मैं देवांग, उसके बाद लेता हूं मैं केदार। ठीक है, तो ये 4 वो स्टूडेंट है जिन्होंने मैथ के लिए अप्लाई किया है। अब मैं वो स्टूडेंट का नाम डालता हूं जिसने साइंस के लिए भी अप्लाई किया है। तो मैं डाल देता हूं भावेश, कि भावेश ने साइंस के लिए भी एनरोल किया।
उसके बाद डालता हूं मैं खुशी, उसके बाद डालता हूं मैं मान लो ओम, और उसके बाद डालता हूं मैं विपिन, और अब एंटर मारता हूं। ये देखो गाइस, आपको कुछ तो कॉमन दिखेगा यहाँ पे। मैथ स्टूडेंट्स, मैथ में किसने किसने एनरोल एनरोल किया? भावेश ने एनरोल किया, स्वराज ने एनरोल किया, केदार ने एनरोल किया, और देवांग ने एनरोल किया। और साइंस में किसने किसने एनरोल किया? भावेश ने किया, जो मैथ में भी भावेश था, ओम ने किया, खुशी ने किया, और बिपिन ने किया। लेकिन देखो, स्टूडेंट एनरोल फॉर मैथ्स एंड साइंस इज भावेश, यानी कि भावेश ने मैथ के लिए भी किया और साइंस के लिए भी किया। तो आई होप आपको ये इंटरसेक्शन समझ, जो बिल्ट इन फंक्शन है, वो समझ में आया होगा कि ये इस्तेमाल कैसे होता है। देखो गाइस, इधर क्या है, बस वैल्यू चेंज हो चुकी है, जो इंटीजर था वो स्ट्रिंग हो चुका है बस। इसके कितने प्रॉब्लम लिए मैंने पास्ट में, कितने बार बता दिया इंटरसेक्शन आपको, कितने बार कि इंटरसेक्शन क्या करता है, कॉमन वैल्यू देता है, कॉमन वैल्यू देता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इंटरसेक्शन करता क्या है। ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखो। हमने क्या करा, पहले इतना प्रॉब्लम सॉल्व किया, फिर इतना प्रॉब्लम सॉल्व किया, अब हम यहाँ पे आए हैं, यहां तक पहुंचे, बस अब इतना ही हमारा प्रॉब्लम बाकी है। ऑल्सो दैट ओनली एनरोल फॉर द वन सब्जेक्ट। ऐसे स्टूडेंटों का नाम निकालो जो कि खाली एक ही सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, या तो वो मैथ में एनरोल किया उन्होंने, या फिर साइंस में एनरोल किया, लेकिन दोनों में एनरोल नहीं किया है। अब इंटरसेक्शन ने क्या करा, हमको दोनों की वैल्यू दे दी, लेकिन हमको अब जो नेक्स्ट आउटपुट है हमारा, जो आगे का है, उसमें क्या दिखाना है कि हमको ऐसा सेट रिटर्न करके दिखाना है, ऐसा डाटा रिटर्न करके दिखाना है, जिससे जो मैथ के स्टूडेंट है जिन्होंने साइंस के लिए नहीं किया है उनका नेम आए, और जो साइंस के जिन्होंने मैथ के लिए एनरोल नहीं किया उनका नाम आए। तो लगाओ गाइस, फिर से दिमाग लगाओ यहाँ पे, ऐसा कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हमको ऐसा सेट रिटर्न करता है, जो कि S1 में हो तो चलेगा, या तो S2 में होना चाहिए, लेकिन दोनों में नहीं होना चाहिए। लगाओ दिमाग, कौन सा ऐसा बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि हमको ऐसा सेट रिटर्न करता है, जो कि एक तो पहले सेट में हो उसकी वैल्यू, या तो दूसरे सेट में हो, लेकिन दोनों में नहीं होना चाहिए। अगर आपको आंसर आया इसका, तो आई होप आपका जो पाइथन का स्किल है वो अच्छे से डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर आपको आंसर नहीं भी आया तो कोई टेंशन नहीं, पास्ट की वीडियो जाके देखो, उसे अच्छे से सीखो। कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है वो? यस, सिमेट्रिक डिफरेंस। किधर है सिमेट्रिक डिफरेंस? ये देखो, ये रिटर्न्स अ सेट विच आइदर इन S1, एक तो S1 में होगा, और इन S2, S2 में होना चाहिए, लेकिन दोनों में नहीं होना चाहिए भाई। प्रिंट स्टूडेंट आइदर एनरोल फॉर मैथ्स और साइंस इज, आई एम रियली सॉरी, क्या है ये, इधर आ गया कर्सर, इधर करके कर करता हूं, मैथ्स STD, यहाँ पे लगाता हूं मैं सिमेट्रिक डिफरेंस, और उसमें लगता हूं मैं साइंस की वैल्यू, यानी साइंस के स्टूडेंटों की वैल्यू। कितने हुए? 4 स्टूडेंट हुए, भावेश, केदार, ओम, हिमांशु। अब समझो, यहाँ पे मैं रखता हूं फिर से भावेश, यहाँ पे मैं रखता हूँ समझो वही खुशी, और इसके बाद रखता हूँ मैं ओम, फिर से ओम रखता हूँ मान लो, और यहाँ पे रखता हूँ मैं किसका नाम रखूँ, किसका नाम रखूँ, समझो वंश रखता हूँ, वंश। क्या आया है देखो, जो मैथ में थे, मैथ में कौन कौन था? हिमांशु था, भावेश था, केदार था, और ओम था। और साइंस में कौन था? खुशी थी, भावेश था, ओम था, और वंश था। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, तो भावेश कैसे आ गया? भावेश तो दोनों में था, तो भावेश तो पहले नहीं आना चाहिए ना, तो भावेश आ किसे गया इसका आंसर? सो गाइस यस, वो जो हमारा जो ये आया था कि जो भावेश वैल्यू आ रही थी, आपने देखा कि भावेश वैल्यू आ रही थी,
मैंने क्या बोला था, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या रहता है, एक तो वैल्यू S1 में होनी चाहिए या तो S2 में होनी चाहिए, लेकिन दोनों में नहीं होनी चाहिए। जो भावेश था वो दोनों में था, लेकिन फिर भी वहां पे भावेश आ गया था। उसका ये आंसर था गाइस। देखो हमको स्ट्रिप लगाना था, स्ट्रिप। स्ट्रिप ने क्या करा था आपको पता है क्या, कि जो वैल्यू ली, फॉर एग्जाम्पल उसने भावेश लिया, भावेश लिया और यहाँ पे उसने कोई गैप नहीं छोड़ा। लेकिन जब साइंस में भावेश डाला ना, तो उसने उसके यहाँ पे गैप छोड़ दिया था। तो इसके वजह से ये भावेश और ये भावेश एकदम अलग बन गया था। लेंथ दोनों की एक बड़ी हो गई थी दोनों की। इसकी लेंथ अगर 6 थी तो इसकी लेंथ 7 हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे स्पेस आ गया था। तो स्ट्रिप ने क्या कर दिया कि स्पेस को ही हटा दिया, यानी भावेश को उसने कर दिया भावेश। कुछ नहीं, ये तो बस एकदम मतलब छोटा सा एकदम एरर था, जो एकदम मैंने मतलब थोड़ा जल्दी सिखाया है। चलो ठीक है, अभी डालो। देखो 4 स्टूडेंट एनरोल किए। एंटर द मैथ्स के लिए समझो, मैंने वही डाटा लेते हैं। भावेश ने एनरोल किया, ओम ने एनरोल किया, खुशी ने एनरोल किया और पूजा ने एनरोल किया। भावेश ने फिर से एनरोल किया, किसके लिए, साइंस के लिए भी कर दिया। देवा ने एनरोल किया साइंस के लिए, फिर कृष्णा ने एनरोल किया और फिर से पूजा ने एनरोल कर दिया, किसके लिए, साइंस के लिए। ये देखो सिमेट्रिक डिफरेंस हमको क्या देता है, द स्टूडेंट एनरोल फॉर मैथ्स एंड साइंस इज भावेश एंड पूजा। देखो भावेश ने मैथ्स में भी एनरोल किया और साइंस में भी किया, और पूजा ने भी मैथ्स में भी किया और साइंस में भी किया। लेकिन वो तो हमारा इंटरसेक्शन का था। लेकिन हम सिमेट्रिक डिफरेंस का देखते हैं तो क्या था, वो ऐसा सेट रिटर्न करता है जिससे S1 में होना चाहिए, S2 में होना चाहिए, लेकिन दोनों में नहीं होना चाहिए। तो देखो S1 ये था, S2 ये था, तो ये आंसर हमारा आया। यहाँ पे देवा क्यों आया, देवा क्योंकि देवा सेकेंड में तो था, मतलब साइंस में तो था, लेकिन मैथ्स में नहीं था। खुशी क्यों आया, खुशी क्योंकि खुशी मैथ्स में तो थी लेकिन साइंस में नहीं थी। कृष्णा क्यों आया, कृष्णा साइंस में तो था लेकिन मैथ्स में नहीं था। और ओम क्यों आया, ओम मैथ्स में तो था लेकिन साइंस में नहीं था। और यहाँ पे पूजा क्यों नहीं आया, क्योंकि पूजा मैथ्स में भी थी और साइंस में भी थी। भावेश क्यों आया, भावेश भी बहुत होशियार था, भावेश को भी साइंस भी सीखना था और मैथ्स भी सीखना था। इसके वजह से वो नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस लगा है। सो गाइस, ये 2 फंक्शन थे जिसके हेल्प से हम थोड़े एक और स्टेप आगे गए डीएसए के। अगर आपको ये वीडियो में कोई भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट मतलब कुछ अच्छा लगा हो गाइस, आपको थोड़ी भी कुछ सीखने मिला हो ना, आपको कुछ भी सीखने मिला हो आपको इस वीडियो से, अगर आपको वैल्यू प्रोवाइड मिली है, तो आप मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। कुछ अगर आपको प्रॉब्लम आती है टीचिंग में, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिंदास मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये आपके प्रॉब्लम है सिखाने में, जिसे आप अच्छा करो, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो और हमको भी अच्छे से समझ में आए। सो बस गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसी एनर्जी के साथ। अगला जो वीडियो है थोड़ा खतरनाक होने वाला है, तो रेडी रहो उसके लिए। चलो मिलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर।